भारत माता की जय। भाइयों, वरदान है हमारी भारतीय गौ माता पूरी पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के हर एक जीव के लिए और ख़ास तौर पर मनुष्य के लिए। इतने अद्भुत गुण हैं उनकी गौ माता के अंदर कि मैं अगर बयान करने लगा तो शायद साल ऐसी बीत जाए बयां करते करते, तब भी मैं उसका गुणगान ना कर पाऊँ। इतने अद्भुत चमत्कार हैं उसके अंदर। हमारी भारतीय गौ माता खुद जहर खाकर भी हम लोगों को अमृत देती है। किस रूप में? दूध के रूप में, मूत्र के रूप में, गोबर के रूप में और सानिध्य के रूप में। तो ये कैसे होता है कि कहा जाता है कि हमारी गौ माता के अंदर 32 कोटि देवता वास करते हैं। 32 कोटि का मतलब कि 32 करोड़ नहीं, 32 उत्तम किस्म के देवी देवता। जैसे बताते हैं कि गौ माता के गले में शिव जी का वास है। तो शिव जी तो आप जानते हैं कि उन्होंने जहर पिया था समुद्र मंथन के समय में, तो उनके इसीलिए उनको नीलकंठी बोलते हैं कि उनके गले में जहर रहता है। तो ऐसे ही अगर गौ माता किसी भी तरीके से या जानबूझ के, जैसे आजकल उसमें फसल में कीटनाशक वगैरह सब डलते हैं, तो है तो वो जहरी और उसके रूप में हमारे अंदर भी जाता है और गौ माता के अंदर भी जाता है। लेकिन गौ माता के गले में शिव जी का वास होने, ऐसे कह लीजिए कि शिव जी का वास होने की वजह से, या ऐसे कह लीजिए कि उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति होती है गले में जिसकी वजह से वो जहर आगे नहीं जा पाता, आगे बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, वो जहर वहीं रुक जाएगा। ऐसा हमने करके भी देखा और चाहे तो आप भी करके देख सकते हैं। आप डेली ऐसा कीजिए कि गौ माता को कुछ मात्रा तक जहर दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में कि वो गले के चारों तरफ एक रिंग बन जाएगा नीले रंग का। लेकिन उसके दूध में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में कुछ नहीं आनेगा, वो बिल्कुल शुद्ध होगा। तो और बहुत सारे चमत्कार हैं गौ माता के अंदर। तो यदि हम उसके सानिध्य में रहते हैं तो 32 कोटि देवताओं का साथ मिलता है हमें। मतलब अगर ये गौ माता हमारे घर के अंदर हो, इसीलिए हमारे बुजुर्ग हर घर के अंदर गाय रखा करते थे, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह। खुद रोटी बाद में खाते थे, पहले गौ माता को देते थे। तो ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं। मैंने कहा ना कि साल बीत जाएगा, पर मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा इस बात में। गोबर के रूप में गौ माता हमें शुद्ध वायु तत्व देती है, यानी कि आज के समय में कह लीजिए ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन के लिए आज देखिए आप इस कोरोना काल में लोग सिलेंडर ले के भाग रहे हैं, त्राई कर रहे हैं। कितनी जो मनुष्य को चाहिए वो 21% ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, लेवल करने के लिए सिर्फ वो सिलेंडर 20-20 हज़ार रुपये का बिक रहा है। ये स्थिति आ गई है। जबकि गाय के गोबर में अगर ताज़ा गोबर है तो उसके अंदर 23% ऑक्सीजन है। उसका कंडा बना के अगर जलाया जाए तो उसके अंदर 30% ऑक्सीजन है। उसी गौ माता का अगर घी का दीवा जलाया जाए तो उसमें 40% ऑक्सीजन है। और अगर उसी गौ माता के कंडे पे घी रख के जलाया जाए तो 60% ऑक्सीजन है। 3 गुना जितनी हमें चाहिए उसकी 3 गुना कितनी हो जाती है? 100 मीटर के दायरे में 24 घंटे के लिए। एक बार आप ये क्रिया कर दीजिए, 24 घंटे के लिए बोल जाइए उस एरिया में शुद्ध ऑक्सीजन। और जहाँ गौ माता खुद हो तो सोचिए फिर क्या हाल होगा। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा गौ माता को घर में रखा करते थे। तो सिर्फ यही नहीं कि उसको दूध के लिए रखा जाता था, बल्कि ये तो कहावत भी थी कि हमारे यहाँ दूध और पूत कभी बेचा नहीं जाता। तो अगर दूध होता भी था तो बेचते नहीं थे, घी भले ही बेच देते थे,
पर दूध नहीं कभी बेचा उन्होंने। तो ऐसे ही मूत्र में भी है। तो अब दूध में देखो, आप दूध में कितने अच्छे गुण हैं कि क्या होता है कि गौ माता सींगों से, सूर्य से उसकी किरणों के द्वारा सींगों से जाता है अंदर, तो वो सूर्य की उसमें तो सादा खाना खा के और सोना तत्व तक, आपको पता है कि साइंटिस्टों ने निकाला है कि सोना तक निकला है दूध में। तो दूध में सोने तत्व तक और भी सारे तत्व हैं उसके अंदर। तो क्या होता है कि एक सूर्य की तो नाड़ी होती है, तो उस नाड़ी के जरिए वो उसमें दूध में वो ऊर्जा मिक्स होती है उसकी। तो बहुत लंबी कहानी है, तरीके से बताने में बहुत समय लगेगा। तो मैं बस आपसे सूक्ष्म में यही आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इसकी अहमियत को समझिए। गौ माता को ले आए तो ना करते करते भी डॉक्टर वैद्य तो आपके घर में आएगा नहीं कभी भी, ना आप जाओगे। और अगर गौ माता आ गई घर के अंदर, तो आपकी उम्र अगर आज 50 साल है तो 100 साल तो पक्की हो गई बिना कुछ करे। सिर्फ गौ माता की सेवा करिए। कितना टाइम देना होता है गौ माता को? सुबह को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो अगर हमें समझ में आ जाए कि ये कितनी ज़रूरी है तो हम बड़े आराम से पूरा दिन भी देंगे। उसके घी में चमत्कार ही है। घी को हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि कर्ज लेके खाओ, वो यही घी है कि जो हमारी भारतीय गौ माता का बना हुआ, दूध से बना हुआ घी हो, एक वैदिक नियम के अनुसार। तो फिर उसका गोबर दे के आप उसके बचे हुए गोबर को जो है आप खेतों में डाल दीजिए, उसकी खाद बनाइए गौमूत्र से, गोबर से। तो सारी चीज़ें, मिट्टी की ताकत बढ़ा देती है काफ़ी। खर्चा तो आपका जीरो हो ही गया। आज के टाइम में देखिए पेस्टिसाइड वगैरह, कीटनाशक वगैरह कितने महंगे हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि पूरी धरती में जहर घुल चुका है। लेकिन अगर आप अपनी गौ माता का गोबर और गौमूत्र का बचा हुआ उसको एक खाद बना के डालते हैं, तो फिर देखिए आप मिट्टी की ताकत कितनी बढ़ जाती है। उन फलों की, उन सब्जियों की, अनाज की ताकत देखिए कितनी बढ़ जाती है। मनुष्य, धरती और गौ माता तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी अगर कम ज़्यादा हुआ तो तीनों पे फर्क पड़ेगा। उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज गौ माता को काटते काटते इतना कर दिया है कि बहुत कम मात्रा में बची है। कुछ हैं सिलेक्टेड। तो कई लोग हैं गौसेवा में लगे हुए हैं, कई महात्मा लगे हुए हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हम सबको ज़रूरत है। एक परिवार में कम से कम एक गाय, वैसे तो एक आदमी पे एक गाय होनी चाहिए, लेकिन एक परिवार में कम से कम एक गाय। चाहे वो 3 किलो दूध दे, 2 किलो दे, 5 किलो दे, 10 किलो दे, वो एक अलग मैटर। लेकिन गोबर के लिए तो लाइए कम से कम। आज देखिए ना ऑक्सीजन के लिए क्या हाल हुआ। अगर गोबर होता तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर गाय होती तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं थी। आपका बीपी नॉर्मल, आपकी शुगर नॉर्मल, सब कुछ। तो अब क्या होता है कि ज़मीन गौ माता को और हमें अनाज रूप में हमें देती है, जिससे हमारा पोषक शरीर उसका वो ग्रहण करता है। ऐसे ही धरती हमें दोनों चीज़ें देती है और गौ माता हमें धरती के लिए भी और हमारे लिए भी। और ऐसे ही हमारा काम है गौ माता का और धरती का ख्याल रखना। तो भाइयों, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचता, इसको ख़त्म करते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि एक गौ माता अपनी भारतीय ज़रूर हर घर में होनी चाहिए। फिर भी अगर आप मुझसे इस बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप फ़ोन कर सकते हैं। वंदे मातरम।